गायत्री महामंत्र से गायत्री महामंत्र से सब करना पड़ेगा। ओम 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 भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी प्रणाम। आज हम लोग नवरात्रि सत्र के यह उपनिषद कक्षा का 8वां दिन है। तो प्रथम 3 दिन हम लोग उपनिषद कक्षा में हम लोग इस बार चयन किए और उसमें गीता से उपनिषद से उपनिषदों का सार है, तो गीता के सूत्रों को उपनिषद के परिप्रेक्ष्य में हम लोग देखें। कृष्ण एक एक शब्द और उसको अपने जीवन में तो क्रिया जो कहलाता है, कोई भी ज्ञान अपने आचरण में जब बोला जाए तो उसको कहेंगे क्रिया जो। भले स्वाध्याय क्यों ना हो, स्वाध्याय में नहीं लग रहा है कि कुदाल चला रहा है कुछ कर रहा है, लेकिन वो क्रिया जो है। नवरात्रि में हम लोग तप करते हैं अपने भीतर के विषाक्तता को भास्वीकृत करके बाहर निकालने के लिए। टॉक्सिन्स भीतर में रहते, आलस, प्रमाद, इनर्सिया, जड़त्व, चिड़, शिथिलता, इन सब को तप करने से सब खत्म होते हैं। जन्म जन्मांतरों के कुछ संस्कार तप से गलत है। जैसे स्टील बनाना, तो आयरन और खनिज से निकाला गया, हेमाटाइट वगैरह से निकाला, उसमें मिट्टी की वगैरह भी मिले रहते। तो उन कचड़ों को स्लैग्स, उसको हीट देकर गला कर निकाला जाता है। तो अपने उस संस्कारों के जो कचड़े हैं, जन्म जन्मांतर के या और भी प्रकृति के चलते गलत खान पान, रहन, हैबिटेड अननेचुरल, प्रकृति से जब हम होते हैं प्राकृतिक जीवन जीते हैं तो एक कचड़े बढ़ जाते हैं, इसके होते हैं। तो इन कचड़ों की सफाई के लिए तब किया जाता है। एक, चाहे स्वाध्याय कर रहे हो वो भी क्रिया जो, तपस्या कर रहे हो नवरात्रि, वो भी क्रिया जो, और जप करके करते हैं हम लोग चतुर्विंशति सहस्त्रात्मक गायत्री महामंत्र जप अनुष्ठान कर्म संपादनार्थम संकल्पम हम करिष्ये। तो 24,000 गायत्री महामंत्र के जप का अनुष्ठान ले, तो ईश्वर की सानिध्यता प्राप्त करने के लिए लोग हम करते हैं। इसको कहा जाता है ईश्वर के प्राण को अपने प्राण में घोलना, ईश्वरीय प्राण। गुरु के प्राण को अपने प्राण में घोलना, इसको कहेंगे ईश्वर प्राणिधान। ये तीनों क्रिया जो ईश्वर प्राण। तो तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणाधानानि क्रिया योग। अब यह रह जाता है इसमें, तो ये क्रियाएं करने से आदमी के भीतर के वो मौलिक तत्व विकसित हो जाते हैं, जिसके द्वारा हम वह ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिसे मतलब क्रिया किया, घर्षण हुआ, आग निकला, माचिस जला, आग निकला। ये तो प्रत्यक्ष है कि फ्रिक्शन, घर्षण क्रियाओं से कुछ न कुछ परिणाम होंगे। सारी सृष्टि क्रिया कर रही है, अप डाउन, पिस्टन की तरह मिलना बिछोड़ना, मिलना बिछोड़ना, ओम 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 साउंड हर जगह देखते हैं, संस्करण है, गतिशीलता है ना कि। तो यह
उसमें से एक अग्नि विकसित होती है। हर कोषों की तब साधना करेंगे तो अलग अलग उसकी अग्नि है। एक अग्नि अगले कोषों की अग्नि के लिए ईंधन का काम करेगी, उस कोष की अग्नि उसके ऊपर वाले कोष को जागृत करने के लिए ईंधन का काम करेगी। अग्निना अग्नि समिध है। और इन अग्नि को ही प्राणाग्नि, जीवाग्नि, योगाग्नि, आत्माग्नि, ब्रह्माग्नि कहा गया। अग्निधनम अग्नि प्रदीपनम उद्बुद्ध स्वाग्ने प्रतिजागृत तमिष्टापूर्ते सगम श्रीधामयं तस्मिन् तदस्ते अद्भुत रश्मि। कुंडलिनी शक्ति को चला चला करके उत्तरी छोर पर स्थित शक्ति को शिव से मिलाना जीवन का आनंद है। इसमें हम लोग देखेंगे कि पूरा गीता में सूत्र में यही सब बिखरा पड़ा हीरे मोती की तरह, उपनिषद ये सब अर्थ है। तो आज से 8, 9, 10 इस बार की नवरात्रि में 10 दिन का रखा गया स्लॉट। पूर्णावती यहाँ पर करेंगे हम लोग 1 तारीख को। ठीक है, तो 3 दिन अभी बच रहा है। तो इसके लिए एक रहा 3 दिन में कौन सा ऐसा है कि अब 14वां अध्याय को हम लोग ले सकते हैं। 12वां अध्याय गीता का 13वां अध्याय हुआ, आज से 14वां अध्याय शुरू करें तो इसमें 27 श्लोक है। तो 9वां श्लोक को थोड़ा सा अधिक पड़ जा रहा है, क्योंकि सिलेबस के साथ में है तो उसी को हम लोग स्पर्श करते चले। प्रतिदिन हम लोग 9 श्लोक पर विचार करें तो पूर्णाहुति तक इस क्रम को देखा है पूरे के पूरे। तो ठीक, आज से शुरू करते हैं हम लोग श्रीमद् भगवत गीता 14 अध्याय। और इस अध्याय का विषय है गुणत्रय विभाग योगो नाम 14 अध्याय। त्रिगुण विभाग, गुणत्रय विभाग। और गुणत्रय विभाग यानी ग्रंथि बंधन। गायत्री की पंचकोशी साधना में, विज्ञान में कोश की साधना में आता है ग्रंथि भेदनम। भेदेंगे वो जो बंधन है, गांठ को खोलना। तो ग्रंथियों को खोलने वाला जो चैप्टर है वह गीता में है 14वां अध्याय। यानी कि गायत्री की पंचकोशी साधना ही भरी है। एक जगह लिखा है जुगृ से, इस सृष्टि में जितने भी ज्ञान विज्ञान है सब गायत्री का ही विस्तार। गायत्री व इदम सर्वम छंदगु का कहना, प्राण का ही विस्तार। और वेद उपनिषद दर्शन सब गायत्री महाविद्या की व्याख्या के लिए सारे बनाए गए। इसलिए गायत्री वेद मातरम, सारे ज्ञानों का सार। तो गायत्री की पंचकोशी साधना में क्रिया योग में आता है एक। विज्ञान में कोश में है सोहम साधना, संयम, आत्मानुभूति योग, और एक है ग्रंथि चेतन। तो ग्रंथियों को ही गुण कहा गया, सतगुण, रजोगुण, तम। तो इन तीनों गुण कैसे जीवात्मा को बांधते हैं, कैसे निकले खोले, इसका साइंस इसमें बताएं। तो हम लोग इसको पद्य शैली में पहले सुन लेते हैं किरण जी से। पद्य शैली ने भाष्य किया है युग ऋषि ने, और वह है वांग्मय नंबर 31 में संस्कृत संजीवनी श्रीमद् भागवत एवं गीता। उसमें है दूसरे अध्याय में पूरा उसको पद्यानुवाद करके। ठीक है, तो सीधे स्क्रीन पर लाइए किरण दी जी। बाबूजी प्रणाम, सभी को प्रणाम। 14 अध्याय श्री भगवान उवाच। उनकी आवाज नहीं आ पा रही, आपकी आवाज थोड़ी म्यूट करें। आ रही आवाज? जी ये श्री आ रही है, भगवान उवाच। आ रही, इनकी आवाज आ रही है आपको? यहाँ ना चाहिए, सुन आएगी जी चले। 14 अध्याय श्री भगवान उवाच। जो है ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ वह ज्ञान बताऊंगा अर्जुन, जिसको कि जानकर प्राप्त हुए
हैं परम सिद्धि को सब मुनिजन। जो है ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ, वह ज्ञान बताऊंगा अर्जुन, जिसको की जानकर प्राप्त हुए हैं परम सिद्धि को सब मुनिजन। मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए जो इसका आश्रय लेते हैं, वे पुनर्जन्म से मुक्त प्रलय में किंचित दुखी ना होते हैं। मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए जो इसका आश्रय लेते हैं, वे पुनर्जन्म से मुक्त प्रलय में किंचित दुखी ना होते हैं। है महत ब्रह्म मम योनि पार्थ, जिसमें थापित कर बीच अलभ, होती जड़ चेतन मिलने से सब भूतों की उत्पत्ति सलभ। है महत ब्रह्म मम योनि पार्थ, जिसमें थापित कर बीच अलभ, होती जड़ चेतन मिलने से सब भूतों की उत्पत्ति सुलभ। हे अर्जुन, सभी योनियों में संभव होते जितने शरीर, उन सब की तो माया जननी, मैं स्वयं बीज प्रद पिता वीर। हे अर्जुन, सभी योनियों में संभव होते जितने शरीर, उन सब की तो माया जननी, मैं स्वयं बीज प्रद पिता वीर। सत रज तम, ये तीनों गुण भी उत्पन्न प्रकृति से होते हैं। इस अव्यय आत्मा को तन में दृढ़ बांध स्वयं वे सोते हैं। सत रज तम, ये तीनों गुण भी उत्पन्न प्रकृति से होते हैं। इस अव्यय आत्मा को तन में दृढ़ बांध स्वयं वे सोते हैं। है सत्व प्रकाशक निर्विकार, उन तीनों में है पार्थ सुनो। है सत्व प्रकाशक निर्विकार, उन तीनों में हे पार्थ सुनो। सुख और ज्ञान से कहता है, जो बद्ध स्वयं ही इसे गुनो। तृष्णा से राग रूप यही, उत्पन्न रजोगिन तुम जानो। जो फल आसक्ति कर्मों में है, बांधती जीव को सच मानो। तृष्णा से राग रूप यही, उत्पन्न रजोगुण तुम जानो। जो फल आसक्ति कर्मों में है, बांधती जीव को सच मानो। दे अभिमानियों को करता, मोहित जो तम कहलाता है। अज्ञानज वह निद्रा प्रमाद, आलस से जीव बांधता है। देह अभिमानियों को करता, मोहित जो तम कहलाता है। अज्ञानज वह निद्रा प्रमाद, आलस से जीव बांधता है। सत सुख में सदा लगाता है, रज कर्मों में प्रवृत्त करता। तम ढाक ज्ञान को हे अर्जुन, मन में प्रमाद को है भरता। सत सुख में सदा लगाता है, रज कर्मों में प्रवृत्त करता। तम ढाक ज्ञान को हे अर्जुन, मन में प्रमाद को है भरता। जी बाबू जी प्रणाम। सभी साधकों को मेरा प्रणाम। जी दी प्रणाम, धन्यवाद। ये साउंड बढ़ा जाए। जी जी दी प्रणाम। अरे बाहर, ठीक। तो अब हम लोग इसको संस्कृत शब्दावली में देखें। श्री कृष्ण के मुख से निकला यह श्लोक, इधर से हम उच्चारण करेंगे चरणबद्ध। आप लोग पीछे से दूर आएंगे, ठीक है, ताकि वो वाचन भी साथ साथ होता चले, तो अपना पुस्तक खोल लीजिए। ठीक। श्री भगवान वाचा, बोलिए। पहला वाला श्लोक देखें, इसमें क्या कर चतुर्दश का। परम भूय प्रवक्ष्यामि, ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम्,
यज्ञात्वा मनुष्यः मुनयः सर्वे परां सिद्धिं मितो गताः। फिर से, परम भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिं मितो गताः। अब देखिए, परम श्रेष्ठता के अर्थ में आता है श्रेष्ठ। और ईश्वर के लिए भी परम आता है। यम ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परम प्रधानम पुरुषम तथा। ये ब्रह्म के नाम है। कुछ लोग परम कहते हैं, कुछ लोग पुरुष कहते हैं, कुछ लोग प्रधान कहते हैं, तथा अन्य नामों से। तो श्रेष्ठता के लिए आता है। ब्रह्म के लिए भी परम ब्रह्म आ जाता है। तो ज्ञानों की श्रेष्ठता के लिए यहाँ पर आ गया परम भूय। पुनः फिर आपको बताता हूँ। इसका मतलब है कि कोई साधनात्मक चैप्टर से उसको बता रहे हैं। ब्रेन वॉशिंग क्रम होता है ना कि अब ये हो गया पर उधेड़ते हैं, तब जाकर उसका पूरी की पूरी एक सर्विसिंग व्यवस्था है क्रम से। जैसे ठीक इसके पहले वाले रिकेप में जाए, 13वां वाला 13वां अध्याय था क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योगो नाम 13वां अध्याय। तो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का मतलब होता है क्षेत्र माने शरीर, संसार और ये शरीर, ठीक। और क्षेत्रज्ञ माने आत्मा। तो साधना क्रम में हम लोग जैसे पहुंचे विज्ञान में कुछ, तो उसमें आता है तो हम साधना। वो हम, मैं कौन हूं? शरीरो हम या सो हम। सो यानी परमात्मा। मैं भीतर की मैं आत्मा हूं या शरीर हूं? सीधे आ रही ना। शरीर को कहा गया क्षेत्र और आत्मा को कहा कृष्ण क्षेत्रज्ञ। तो मैं क्षेत्र नहीं क्षेत्रज्ञ, यानी शरीरो अहम नहीं, आत्मा। आत्मा हम के कहते हैं सो। तो यह करते करते यह बात आएगी। अब इसमें ये अनुभूति होता नहीं, चलते फिरते उठते बैठते बात बात में हम भुलकड़ी आ जाती है कि मैं शरीर हूँ। शरीर के सुख दुख को, मन के सुख दुख को अपना सुख दुख मान करके यह घायल हो जाता है। उधर नैनम छिद्यंती शस्त्राणी का ज्ञान मिला था और उस ज्ञान को पहचाने में दिक्कत आ रही कि थोड़े से शब्दों से ही घायल हो गया। छोड़िए ना, तो शस्त्र तो बाकी ही है। वाणी ही शस्त्र बन करके ऐसा कर दिया महाराज के, मतलब दिल फाट गया है ना? ऐसा बोल दिए कहिए आप इतने घर पर भाई थे क्यों अलग हो गए? नहीं, भैया ने कुछ ऐसी बात बोल दी, फट गया। देखिए करना, जो वाणी के ही आघात नहीं सह सकता। गीता भी पढ़ रहे नैनम छिद्यंती शस्त्राणी। तो बीच में इस बुद्धत्व में रुकावट क्या आ रही है ना? और नैनन दहती पावका था, थोड़ा सा तपस्या की आंच आई तो फिर भी डलाने लगे। हाँ, वहां पावका की बात थी या यहाँ पर थोड़ा सा ही कष्ट को नहीं सह रहे। अन्न में कुछ में था ना, तब प्रतीक्षा तब था कष्ट। इन आंचों को सहते हुए अपने को हम शॉक एब्जर्वर बनाए। प्रकृति के उतार चढ़ाव में चोटें आएंगी, जोखिम होंगे, घायल होंगे, फूल की भी वर्षा होगी, कांटे भी चुभेंगे। तो अपने आप को इसको लिए बनाया जाता है। इसलिए अन्नमय कोश के शरीर की साधना क्रम में ही आता है, उसमें आ गया कि हम इसको सहिष्णुता घर गृहस्थी में कितना होता है। गृहस्थ एक तपोवन, इसमें संयम सेवा और सहिष्णुता। सहिष्णुता को तप इसमें अब रही बात में। तो अब बता रहे हैं, देख रहे हैं कि जो अर्जुन को जो इतना ज्ञान मिल गया, मैं क्षेत्र नहीं हूँ क्षेत्री हूँ, रथ नहीं हूँ रथी, ठीक।
तो बात बात में जब लकड़ी आती है, बात बात में शरीर में, परिवार में, समाज में, ये बांधने का क्रम है, कौन कहता है? ये यही प्रकृति के जो गुण है ये बांधते हैं हमें। इसलिए अब बता रहे हैं कि इसको ग्रंथि भेदनम भी पढ़ाना। सोहम साधना से केवल बात बन जाती है। तो सोहम सोहम सांस को गिनते गिनते हम तक गिनते रह गए। जरूर कहीं न कहीं पर अभी भी नहीं मिल रहा है, तो ये सब गांठें रुकावट डालती हैं, बंधन को खोलना होता है। भव सागर का बंधन, भव बंधन, और भव बना है प्रकृति से। तो प्रकृति में कोई रस्सी तो बंधा नहीं है, तो वो बंधन किस रूप में है? तो यही आज बता रहे हैं कि देखिए, इसमें कहा कि हे अर्जुन, भूयः, अगले क्रम में फिर तुम्हें बता रहा हूं, क्या प्रवक्ष्यामि, कहूंगा, ज्ञानानाम ज्ञानम उत्तमम, यानी कि ज्ञानों में भी उत्तम ज्ञान। यज्ञात्मा मुने सर्वे, जिसको जान करके सभी मुनिगण, मुनि कौन? जो मनोमय को उसको पार कर रहे हैं, मुने हमें। अच्छा, और विज्ञान में को उसके जब पार करेंगे तो ऋषि बन जाएंगे, अनुसंधान करता। ऋषि और मुनि ये सब चलाते थे क्रम। तो जो भी आत्मानुसंधान क्रम जाएंगे शरीर के कोशों में, तो मन के लेयर को पार करना पड़ता है, तन्मात्राओं के चिटकाव को पार करते हैं। तो जब पार कर गया मनोमय कोश, तो उसने, अब देखिए क्या बता रहे हैं यहाँ पर, यद ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परम सिद्धिम इतो गता, एक परम सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं, यानी अपने आत्म तत्व का साक्षात्कार करते हैं इन साधनाओं के। देखिए उसके बारे में बता रहे हैं, इदम ज्ञानम, बोलिए, इदम ज्ञानम उपाश्रित्य मम साधर्म्यम आगतः सर्गेति नोपजायन्ते प्रलय न व्यथन्ति च। इदम ज्ञानम उपाश्रिता है, यह जो ज्ञान जिस चैप्टर में हम बता रहे हैं, गुण त्रय विभाग योग, इसको, इसका अभ्यास करके देखिए, उसमें शिव जी बताए हैं महाकाल, गायत्री मंजरी में पार्वती को पढ़ा रहे हैं, विज्ञान में को उसकी बता रहे हैं कि इन साधनाओं का, जिसमें बता रहे साधना सो हम इत्येसा, है ना, तथा आत्मानुभूतया स्वराणाम संयम से ग्रंथि भेदस्त ये उधर भी कहें अभ्यास है न तो कौनते, इन यौगिक क्रियाओं का अभ्यास कर, निरंतर अभ्यास, बिना अभ्यास का ये अनुभूति होगा नहीं, पारायण से होगा नहीं, इन क्रियाओं का अपने जीवन में, यानी कि पढ़ना नहीं, पीना पड़ेगा, है ना। चलिए गीता पढ़ते हैं, नहीं चलिए गीता पीते हैं, मजा आए। पिएंगे तो क्या बात बन जाएगी, रोम रोम में वो भूलेगा, पिएगा भीतर से। तो एक ही श्लोक और कहा विवेकानंद के, ढेर सारे शास्त्रों को पढ़ लेना और इससे विद्वता नहीं आती। विद्वता आती भले एक श्लोक पढ़े, लेकिन उस पर प्रैक्टिकल करके, पचा करके वैसे ही बन जाए, एक ही काफी है। धर्मम चरा केवल पढ़ करके युधिष्ठिर धर्मराज बने, ये कहा भी तो बाकी ही था, सत्यम वद धर्मम चर, सब जो बात थी, जो स्वाध्याय माँ प्रमदा है ना, निषेध का। तो एक एक सूत्र में कहा कि साधर्म्यम, मम साधर्म्यम आगता, इसका अभ्यास करके जो मेरे स्वरूप का रेजोनेंस स्थापित करते हैं, साधारणतः मन अनुनाद स्थापित कर लेते हैं, तालबद्ध हो जाना, तदात्म्यता स्थापित कर लेते हैं, तो वो क्या होते हैं, सर्गे तीनों को जायन्ते, यानी जब भी सृष्टि का प्रस्फुटन होगा, प्रशमन, तो उसमें प्रकृति से बाधित होकर कैदियों की तरह धरती पर नहीं पटका जाएगा। पूरी की प्रकृति में रेहट में सुख दुख वाला, तो सुख दुखात्मक होता है ना जेल। तो कहीं कहीं जिसमें सारे संसार में सुख भी जेल में, ऐसा नहीं कि भोजन नहीं मिलता, खाना पीना सब मिलता है, टाइम पर घंटी भी बजती, फुल फुलवारी भी, पठन पाठन की सुविधा रहती, लेकिन एक खास बाउंड्री में पड़े रहना।
तो ये जो बंधन बन जाता है सारे संसार को, तो इसमें थोड़ा सा भी दुख है तो दुख को जहर कहा गया। और विषम संसार संज्ञकम, तो इस दुखों से पार होने को कहते हैं मोक्ष। त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ, तीनों तरह के दुखों से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पा लेना मोक्ष है। कौन चाहेगा कि जीवन भर दुख में पड़े रहें, हॉस्पिटल में पड़े रहें, कराते रहें, दर्द में रहें? तो इन दुखों से छुटकारा के लिए आदमी पढ़ता लिखता है या जीवन में कुछ काम करता है कि जीवन में से हमारे मनुष्य जीवन को थोड़ा सा सुख और शांति में पीस एंड ब्लिस को प्राप्त करें। यही मूल डेस्टिनेशन रहता है, अथाह पीस अथाह ब्लिस, आनंद को पावे। यह बता रहे हैं कि मुझसे जब तदात्म स्थापित कर लोगे तो फिर पुनर्जन्म नहीं होगा, न पुनर्जायते। इसी को कह दिए यहाँ पर इदम ज्ञात्वा न उपजायते शब्द बोल दिए, यानी न पुनरावर्तते। सेवरी कहाँ गई? जहां से नहीं फिरेगी, फिर लौट करके नहीं। तो ब्रजत ब्रह्मलोकम। तो गायत्री साधक भी क्या करता है? संसार के जीवन को लाभ लेते हुए आयु प्राणम प्रदान प्रथम कीर्ति ब्रह्म वर्चस्व आत्मज्ञान का लाभ लेते हुए ब्रजत ब्रह्मलोकम, जहां से न पुनरावर्तते। तो नो उपजायते क्या है? और भी देखिए, प्रलय न व्यथंती च, और ज्ञान मिल गया इसे तो जब समेटा जाएगा। क्यों पूजा पाठ करते हैं? तो ज्ञान के लिए किया जाता है। गायत्री साधना क्यों करते हैं? ज्ञान के लिए किया जाता है। गायत्री परा विद्या है, ज्ञान मिल जाए। कौन सा ज्ञान? कि संसार के दुख में भी हम हंसते रहे। ज्ञान है कमाल का, कितना हो कष्ट हो हमारी मस्ती खंडित ना हो। वाह, आनंद में शांति में स्थिति, आत्मा की मूल स्थिति, इस स्थिति से जहां विचलित हुए थे च्युत चुग अच्युत अच्युतम केशवम। तो अच्युत स्थिति बना रहता है कब? जबकि इस ज्ञान की साधना कर लगे जो हम बताने जा रहे हैं। वाह, इतना कीमती अध्याय है। हम लोग हल्के फुल्के मान लेते हैं, और नीचे ही वाला अध्याय में इससे बड़ा अध्याय है ही नहीं, कह के रह गए। केवल भक्ति योग की ही से बात बन जाती है, तो लाभ आगे की चैप्टर क्या जरूरत पड़ती है ना, 12वां अध्याय। तो हम अपने प्रगति को रोके मत, हमें 18 अध्यायों की यात्रा करनी। हाँ? उनके पास समय नहीं था कि युद्ध भूमि में सवार है, हम बेकार का लिंदड़ी बना दें गप को। आवश्यक है तभी कहा जा रहा है। सारे ज्ञानों में उत्तम ज्ञान, यानी कि पिछले चैप्टरों से जो लाभ ना मिलेगा इससे मिलेगा, इस अध्याय का करने से। तो हल्का मूल्यांकन करके हम इसको उपेक्षित न करें। हर सूत्र 700 श्लोक हैं, 700 कीमती है। बड़ी मुक्त ट्रक के टायर में इतना सामान ढो रहा और इंजन का है कि मैं कीमती हूँ, मेरा कीमत सबसे अधिक है, तो होता है ना टायर ट्यूब में एक भालटू होता है, छुछी। कहा कि ठीक है, मैं जाता हूँ घर। 4 आना ₹1 का जब मिलता है भालटू, तो वो निकल गया तो सारा गाड़ी शून्य बैठ जाएगी। अब चलते रहिए, पड़े रहिए, इंजन आपके पास है ही, सारा कमाल ही करते रहिए। तो किसी भी घटक को हमें कमजोर ना माने। सारे प्रकृति घटक शरीर के भीतर में कोई भी अंग अवयव है, वो सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। संसार में भी जो दिखाई पड़ रहा है, यूं ही ईश्वर नहीं पैदा कर रहा है। ये आस्तिक है या नास्तिक है कह देने से बात नहीं बनेगी। वो आस्तिक हो या नास्तिक हो, शत्रु हो या मित्र हो, उसकी भूमिका है यहाँ, तभी पैदा किया। अपना विचार नहीं मिलता है तो इस पर मोहर बटे, खराब आदमी, और उसके भी वो मोहर लेकर बैठा। वो अपने चश्मा से देखेगा तो हम पर मोहर बटे, महागठिया आदमी, करते भी एक दूसरे के पर मोहर मारते। तो समौ शत्रु मित्र चाहे था बात भक्ति युग में। पहले तो ये वाला हटाओ, इस सबकी उपयोगिता है यहाँ पर।
जिसको हम मानते हैं कि उसमें कमियां हैं, वही उसकी खूबियां हैं। हमें लिंक नहीं स्थापित करने आ रहा है। संसार के सारे विचार अपने विचार हैं। ये तब पता चलता है जब देखते हैं कि मैं इसमें सूत्रे मणिगणाइव वासुदेव सर्वमिति का जब बद्धत्व होता है, यानी कि आनंद में को उसको पार करेंगे, तब पता चल जाता है कि यहाँ पर ईश्वर के सिवा दूसरा कुछ है ही नहीं। हम वहां पर कुछ और मान रहे थे इसकी भूमिका। और देखिए इसमें तो न प्रलय न व्यथंति कहा जाता है कि ज्ञानी आदमी, एक योगी जब शरीर छोड़ता है तो उसको माला उतारने का इसे बहुत सुख प्राप्त करता है। और एक संसारी व्यक्ति यदि मरे तो उसको हजार बिच्छुओं के डंक के बराबर कष्ट। यही बताते हैं कि प्रलय न व्यथंति। आत्मज्ञान मिल जाने के बाद सुकरात का शरीर छूट रहा था, जैसे बेचारा हो, मैं देख रहा था कि मैं, मेरा घुटना तक शरीर मर गया लेकिन मैं स्वस्थ हूँ। गजब, कमर तक, छाती तक, यहाँ तक मेरा शरीर समाप्त हो रहा है लेकिन मैं पूर्णतः स्वस्थ। वाह, संसार का एक नाटक का पर्दा बंद हुआ। और ये बात माला उतारने का आनंद आता है, इसी आनंद के लिए किया जाता है। तो यह ज्ञानात्मक बढ़ा देता है, ब्रह्म ज्ञान आत्मज्ञान का। अगला चलिए, फिर तीसरा का मम योनिर्महद ब्रह्म, मम योनिर्महद ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम् संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। देखिए, अब बता रहे हैं कि सृष्टि के प्रश्न में इन जीवों की उत्पत्ति कहाँ से हुई, ये जीव उत्पन्न कहाँ से हुए, ये वृक्ष वनस्पतियां पेड़ पौधे, ये ग्रह नक्षत्र तारे मनुष्य सब जीव जंतु निकले कहाँ से। तो कहा कि ब्रह्म योनि से, जहां से निकले, निकलने वाला जो गर्भाधान की व्यवस्था है उसको योनि शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे गर्भ योनि से हम लोग निकले, मनुष्य योनि में है। तो एक एक आवासीय व्यवस्था से बाहर निकल, भ्रूण जैसे एम्ब्रियोनिक स्टेज, तो गर्भावस्था, एक वो भी एक योनि है, गर्भ योनि। आवरण कहते हैं एमनियोटिक फ्लूइड का आवरण है, उसमें अपना चेतना नहीं काम कर रही है। माँ के बॉडी के मैग्नेटिक फील्ड का एक हिस्सा है, उसकी अपनी अभी स्वतंत्र सत्ता नहीं। अम्बिलिकल कॉर्ड से जुड़ा है, रस वगैरह पर सारा भोजन उस पर आश्रित। जैसे ही बाहर निकला तो इस मैग्नेट से एक छोटा सा डाइपोल निकला, नॉर्थ पोल, और बाहर के सारे पिंड मैग्नेट है। तो इस मैग्नेट पर इन मैग्नेट का प्रभाव पड़ता है, इसलिए नामकरण संस्कार की जरूरत पड़ी कि किस राशि में, कौन से नक्षत्र में, कहाँ से उत्पन्न हुआ। उसका मैग्नेटिक फील्ड अच्छा भी प्रभाव पड़ सकता है, खराब भी। यदि अच्छा पड़ा तो इसको विकास किया जाए, यदि खराब पड़ गया और भाग देखिए चुंबक, उसको हटाया जाए। तो यहाँ इस सारी इस व्यवस्था को देख करके भारतीय सनातन धर्म में संस्कारों की व्यवस्था है, दिलशुद्ध वैज्ञानिक। हम लोग कर्मकांड के रूप में करते हैं, इसलिए जानकारी नहीं मिलते है तो क्या हो जाएगा, नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ठीक है। जो हो जाएगा तो बाद में पता चलता है कि ये तो संस्कार नहीं, लड़का ऐसा हो गया, ऐसा निकल गया, कहीं ऐसा आकाश से थोड़ी कोई व्यक्ति आया है। सब संसार में से ही घर परिवार से निकले हैं, जिसको हम लोग कहते हैं आतंकवादी है, उग्रवादी है, नास्तिक है, ये है वो है। जरूरी है कि बचपन से गर्भ से ही संस्कार नहीं किया गया, नहीं तो हो ही नहीं सकता है कि ये कोई अनगढ़ हो जाए यहाँ पर। तो ये कभी यहाँ पर जो थोड़ी सी भी आबादी थी तो सभी देवता थे, धरती स्वर्ग। देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि जहां से उत्पन्न होता है उस योनि को महत ब्रह्म कहते हैं। एक नया नाम मिला, महत ब्रह्म, और उधर था ब्रह्म योनि। कहीं कहीं इसको कहा जाता है, इसको अव्यक्त भी कहते हैं। उपनिषदों में आता है, मैं अव्यक्तों का व्यक्त। यह जीव उत्पन्न हुआ है, किसी में मिलेगा कि तेरे जीवात्मा से श्रेष्ठ है अव्यक्त, और अव्यक्त से श्रेष्ठ है परमात्मा। तो वहां पर अव्यक्तों का व्यक्त, तो हम लोग के शरीर में भी एक अव्यक्त है, प्रकृति का। तो उस पर हम लोग बाद में समझेंगे। अब यह समझें कि अव्यक्तों का अव्यक्त है जो, उसे कहते हैं महत ब्रह्म। अव्यक्त से महत तत्व अहंकार पृथ्वी जल अग्नि वायु, तो जो सबसे
प्रकृति का सबसे श्रेष्ठतम अवस्था है जो ब्रह्म के साथ घुली हुई है। पुरुष प्रकृति कभी अलग नहीं होते, हमेशा घुले रहते हैं। तो उसको इन्होंने नाम दिया यहाँ पर महद ब्रह्म। ठीक है। मम योनिर्महद ब्रह्म है ना, तस्मिन गर्भम दधानी हम, उसमें मैं गर्भाधान करता, स्थापन करता, एको हम बहुश्याम में उसमें करता, और उसमें से संभव सर्वभूता नाम, ये जितने भी जीव जंतु और 24 तत्व बने हैं जीव, सब उसी से उत्पन्न होते हैं। कितना तत्व भवती भारत, भारत कह दिया गया है कभी कभी अर्जुन के लिए भी, और कभी कभी युधिष्ठिर के लिए भी कहती हैं, क्या बोलते हैं, अरे धृतराष्ट्र, धृतराष्ट्र को सुना रहा था संजय कि हे भारत वहां लोगे, ताकि कम से कम आंख तो खुले कि तुम भरतवंशियों में श्रेष्ठ हो, और कहाँ ऐसा ऐसा सोच रहा है। और वह भरत भाषी रहता भरतम, जो ज्ञान के खोज में निरंतर लीन रहता हो, वो ब्रह्म को पाले। भारतवर्ष नाम पड़ा, राम लक्ष्मण भरत देखते हैं ना, तो ये सब गुणबोधक नाम ये करके। तो यहाँ पर भारत है व्रतवंशियों में श्रेष्ठ, इसलिए अर्जुन के लिए दिखाते हैं कि तुम श्रेष्ठ हो, और इस ज्ञान विज्ञान को धारण करके उस अवस्था को प्राप्त करो। भाष्य रहता है पूरे विश्व को प्रकाशित करो, जैसे सूर्य करता है, और भीतर में क्षेत्री करता है, ये क्षेत्री को ये अपना आत्मा करता है सारे क्षेत्रों को, यानी क्षेत्री क्षेत्रों को प्रकाशित करता है। तो ऐसे ही तुम भी सूर्य बनो, प्रेरणा दो। तो भारत शब्द का कहीं उनके नामों में कौन सा शब्द कहाँ प्रयोग करें, ढेर सारे नाम है विशेषण, तो उस दिशा में ले जाने का। तो यह बात आ गई कि मम योनिर्महद ब्रह्म, स्पष्ट हुआ कहाँ से आए, तस्मिन गर्भम दधामी में, उसमें मैं एको हम बहुश्याम का उसमें गर्भ डाल देता हूँ। ठीक। संभवा सर्वभूता नाम, सभी जीव जंतु की जहाँ उत्पत्ति ततो भवती भारत, उससे उत्पन्न होता है। अगला देखिए, चौथा उदाहरण उच्चारण करें। सर्वे योनिस्तु कौन्तेय मूर्तय संभवन्ति याः, आसां ब्रह्म महदयोनिः, अहम बीज प्रदः पिता, सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तया, जितनी भी योनियां हैं, जैसे मनुष्य योनि, तो मनुष्य योनि में एक ही थोड़े मनुष्य है, अरबों मनुष्य हैं यहाँ पर। अब पशु योनि, अरबों पशु, वैरायटी की कमी नहीं है। तो इन वैरायटी है, भिन्न भिन्न प्रकार के जीव जंतु हैं। अब जैसे पादप योनि, वनस्पति जगत, इसमें भी अंत है। हम गए एक बार म्यूजियम में, यहाँ पटना, और अपना राजधानी वाला म्यूजियम पहले आदमी देखता है स्कूल से जाकर, तो देखे कि कीड़े जो थे, तितलियां, तितलियां भी इतना वैरायटी का सब में उसको रखा गया था, उनके आवरण को जो जो रखा जा सकता है स्पेसिमेन के रूप में। तो तितलियां इतनी वैरायटी, अंडे, अंडे विभाग में तो अंडे, छोटे अंडे, गिरीट के अंडे, उसके अंडे, कछुआ के अंडे, इतनी वैरायटियां हर जगह है। ये सारी मूर्तियां हैं विभिन्न, अनकाउंटेबल। बैक्टीरिया इतने हैं कि दिखाई नहीं पड़ रहा है कि गिनेंगे क्या, अभी कम से कम हर जगह इनफाइनाइट। तो इसको कहा कि जितनी भी मूर्तियां हैं जीवों की, हर एक योनि में असंख्यों जो मूर्तियां दिखती है, वो सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तियां संभवन्ति तासाम ब्रह्म महद योनि, वह सब इसी महद योनि से उत्पन्न हुए, यानी अव्यक्त से, प्रकृति से ही सब उत्पन्न हुए। उसको हम प्रकृति शब्द भी का भी प्रयोग कर सकते हैं, प्रकृति पुरुष, ठीक, या महद योनि, या अव्यक्त। मैं उसका बीज डालने वाला, यानी उसकी संरचना करने वाला जो गुण कर्म स्वभाव है उसमें, तो उसमें जो बन जाता है, जो उसका ये होता है ना कि डाल देना, एक वो बहुश्याम,
ईश्वर ने सारे मॉड्यूल बना लिया, उसमें प्रवेश कर गया। इसी प्रवेशीकरण को कह रहे हैं कि मैं उसमें बीज डाल दिया अपना अंश। तो ईश्वर अंश जीव, इसका मतलब है कि अपने आप का स्फुलिंग उसमें डाले हैं। तो उसको बीज प्रदान करने वाला मैं पिता, तुम्हें वो जो पिता, और प्रकृति घुली है उनमें। हे अर्जुन, ये देखिए पांचवा दोहराए हम लोग, सत्वम रजस तमइति। हाँ, इति तक 8 अक्षर ही बोलना है, लंबा। सत्वम रजस तमइति गुण प्रकृति संभवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहे देहिनम अव्ययम। कह रहे हैं कि सत्य सत्गुण, जो गुण होते हैं 3 प्रकार के, प्रकृति त्रिगुणात्मक है। यहाँ बताया जो महद योनि है वह त्रिगुणात्मिका है। जैसे पिता ने उसमें शुक्राणु डाला, ठीक है, और गर्भ के भीतर में जाइगोट फॉर्मेशन हो रहा है, कोशिकाएं बढ़नी शुरू हो गई, सोमैटिक सेल बॉडी पूरा माता की तरफ से आ रहा है, देख रहे हैं ना पूरा। यानी प्रकृति उसको कलेवर दे रही है, शरीर का पूरा रिष्ट पुष्ट बालक हो रहा है भीतर में। उसके लिए जो भोजन खाया जा रहा है, लिया जा रहा है, उसके सारे उसके भी पार्ट्स अंग अवयव सब बनते जा रहे हैं, ये सब। तो ये जो बनते जा रहा है जीवों की जो विभिन्न योनियों का प्रकृति बन रही है, तो वो प्रकृति क्या है, जो बॉडी सिस्टम है या सारा संसार है, जिस मटेरियल से बना है मूल प्रकृति से, वो 3 गुण वाला। स्पष्ट हो रहा है? हर चीज के डायग्नोस्टिक फीचर होते हैं, पहचान ये प्रकृति। तो अब जैसे दूध ले लो, दूध ले लो, दूध ले लो, कोई बेच रहा है ना गली में फेरी में, आप देख रहे हैं कि काला घोल दे रहा है, तो कहे कि नहीं दूध नहीं है। क्यों, कैसे कह दिए दूध नहीं? क्योंकि कम से कम पहला तो गुण है कि सफेद होना चाहिए। तो किसी चीज को कैसे पहचाने, इसके उसको कहा जाता है पहचान, डायग्नोस्टिक फीचर, पहचान कर। तो जहां पर ये गुण कहीं पर है आता है, तो गुण 3 प्रकार का है, सतगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये प्रकृति के गुण है। और प्रकृति के घटक है अपना मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार जो बन गया, और कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, मतलब इन्हीं में ये तीनों गुणों से युक्त है। मन सात्विक भी हो सकता है, राजसिक भी हो सकता है, तामसिक भी हो सकता है। लेकिन उपनिषद में कहा है कि देवता लोग खदेड़ा इधर इंद्र, इनको क्या बोलते हैं, असुर, इंद्र को कहीं वृतासुर खदेड़ रहा है इंद्र को, कहाँ छुपे, तो कहाँ छुपे, कहाँ रहे, जहां छुपते ही पहुंच जाता। आंखों में पहुंच गए, तो आंखों से अच्छा भी देख सकते हैं, वहां भी खोज लिया है, बुरा भी देख सकते हैं। देखें, घ्राण में, स्वाद में अच्छा भी टेस्ट लेगा, खराब भी टेस्ट लेगा। मन में भी घुसा, एकदम सूक्ष्म, यहाँ इंद्र यहाँ पर नहीं खोज पाएगा, मन में भी वहां पहुंच गया। मन खराब भी विचार निकाल सकता है, कुविचार, सुविचार। अंत में मुख्य प्राण में प्रवेश किया, आत्मिक वहां जाकर टकरा कर चूर चूर हो गया। यही कहते हैं कि जहां भी ये है 24 घटक तत्व, ये सभी त्रिगुणात्मिक है। अब जैसे उन्होंने प्राणात श्रद्धा भवती, तो श्रद्धा भी सात्विक होगी, तामसिक होगी, राजसिक होगी। सात्विक श्रद्धा में देखिए ध्यान से मन के साथ मिला रहा है। और भी होता है अंधश्रद्धा भी, शिव जी के नाम पर गांजा पी रहे हैं, ये अंधश्रद्धा। तो तामसिक श्रद्धा कहा कि जहां भी प्रकृति तीनों गुण होगा। अब यही बंधन में डालते हैं, आके देखते हैं इसमें यहाँ पर, निबध्नन्ति महाबाहो, यह जीवात्मा को बांधने वाले यही तीनों गुण है। या तो सतगुण बांधेगा, अपने चक्कर में फंसाएगा, या फिर रजोगुण बांधेगा, या फिर तमोगुण बांधेगा। इसका मतलब है कि ये भी कम शक्तिशाली नहीं है। हाँ?
प्रकृति इतना अव्यक्त है, महामाया है, समझिए। भगवान ब्रह्मा को जो ये है लकुटी बना दी, कृष्णोपनिषद में आता है, यह ले अपनी लकुटी कमरिया, और कृष्ण की लकुटी बांसुरी, शिव जी बांसुरी बन करके ओठों का चुम्बन कर। उनके एक भाव आया था कि हम भी जाएंगे तो हम भी थोड़ा ओठों से लगते, कैसे पकड़े, मनुष्य के शरीर में रहें तो खराब ना लगेगा जी कि शिव जी क्या करने लगे। तो उनको नाम है जो शिक्षा बांसुरी बना, कश्यप अदिति वो खल और रस्सी थे बने हुए, सबकी अपनी इच्छा थी। ये सारे गोप गोपियां, वेद के सारी 16,108 ऋचाएं सब यहाँ बन। वाह, ये कौन घसीट करके लाता है? यह महामया ही बहुत शक्तिशाली है, बांध सकती है। लेकिन यह बताए हैं कि इस तरह की साधना करोगे तो यह भी नहीं बांध सकते। वाह, कितना हम शक्तिशाली है, मनुष्य को, ये आत्मा को नहीं बांध सकते। तो कैसे बंधे, कैसे निकलेंगे? ग्रंथि भेदनम कहलाएगा। योगिक क्रियाएं हम लोग यहाँ के प्रैक्टिकल में आमने सामने भी करेंगे। उस योगिक क्रियाओं में जोड़ना पड़ता है कि महाबंध की क्रिया के साथ में कैसे करना है, कि और कौन सा बीज मंत्र, क्लीं क्लीं, तो वो भी उसमें विस्तार में जाने पर मिल जाता है और भी। लेकिन यहाँ पर हम लोग देखें कि ज्ञानात्मक ढंग से कैसे काटा गया। आगे देखिए, तत्र, छठवां वाला, तत्र सत्वम निर्मलत्वात्, इसको थोड़ा विलंबित गति करके पढ़ा जाए। तत्र सत्वं निर्मलत्वात्, तत्र सत्वं निर्मलत्वात्, प्रकाशकम अनामयम। त्वात को खंडित देखी में जोड़ दिया है ना, वहां पर कोमा कर सकते हैं। त्वात के पास आधा, तो पढ़ने में सुविधा होगी कि एक एक चरण में यहाँ तक पढ़ना। तत्र सत्वं निर्मलत्वात्, तत्र सत्वं निर्मलत्वात्, प्रकाशकम अनामयम, सुख संगेन बध्नाति, ज्ञान संगेन चानघ। हाँ, चानघ मन है अनग, च प्लस अनग, हे अनग, तो हे निष्पाप। तपस्या ने पूरा का पूरा जीवन उन्होंने भी बिताया, तो उसको निष्पाप शब्द का प्रयोग किया, हे अनग। तत्र, अब देखिए इसमें सतगुण कैसे बांधेगा। तत्र सतवम इसलिए बांधता है कि कुछ उसके भी डायग्नोस्टिक फीचर है, विशिष्ट गुण, जो अन्यों में नहीं है। होता है जो गुण इसमें है और वो उसमें नहीं है, जिसे आपके ढेर सारी गाय पाल रखे और भुला जाएगी तो भी खोज कौन वाली भुला गई, तो भी मालिक कहीं ना कहीं से आपको टूटी भुला गई है ना, कनखुट्टी भुला गई उसका, कुछ न कुछ कहाँ पर। अब मैं देखें नौकरी वगैरह में भी, स्कूलों में भी पहचान लिखवाना पड़ता है। कहीं भी स्कार ऑन फॉरहेड, कहीं ना कहीं पर आप लिखवाएंगे कि वो आदमी लाश पड़ा रहता है तो सिपाही जी कहते हैं पहचानिए। मान ली मुंडी नहीं रहा तो कुछ है, तो कहीं तिल वगैरह है तो भी पहचान में आएगा। तो जिससे पहचाना जा सके ये सब है, उसको कहते हैं, उसके विशिष्ट गुण कहलाएंगे या डायग्नोस्टिक फीचर उसको कहेंगे। ये ठीक, जिसके हम पहचान, तो सत्वगुण की क्या पहचान है यहाँ पर बता रहे। तत्र सत्वम निर्मल, पहला है कि वह निर्मल होता है, स्वच्छ। वह तो ज्ञान जब सत्व होता है तो उसको मन को मान ले कि तमोगुणी है, ये सब तो सत्वगुणी करने का मतलब है कि निर्मलत्व, निर्मलीकरण करेंगे तो कबीरदास जैसा हो जाएगा, कबीरा मन निर्मल भयो। तो निर्मल, जो निर्मलीकरण है या निर्मलत्व स्थिति है पदार्थों की प्रकृति को, उसको सत्य कहेंगे। यानी सत्य का गुण है स्वच्छता, स्वच्छ। वाह,
बाह्य अभ्यंतर शुचि, भीतर और बाहर से अपने को स्वच्छ बनाना। तो इसमें गुण है तभी छिपा हुआ था तो बना रहे थे, नहीं होता गुण तो कैसे स्वच्छ बनता है? स्वच्छता गुण है, उसको सत्य कहेंगे। ठीक है। और भी बता रहे हैं, प्रकाशकम अनामयम, और वह प्रकाशक है यानी कि ज्ञानात्मक है। ज्ञान प्रकाशित करता है हर चीज को। कुछ भी काम कर रहे हैं तो उसमें ज्ञान के द्वारा होगा। और जैसे कुछ बना रहे हैं तो भी ज्ञान की जरूरत पड़ रही है। विवेक तो ज्ञान प्रकाशक है। और अनामयम वह रोग, सर्वे संतु निरामया, वह विकार रहित है। तो उसको कह देंगे अनामयम। ठीक है, यानी अत्यंत शुद्ध अवस्था को यह है ज्ञान की, उसको कहते हैं। तो उस अवस्था में भी एक सुख मिलता है, ज्ञान का सुख, उसको भी सोम कहते हैं। ज्ञान से भी सुख मिलता है। वाह, मजा आ गया, इतना बढ़िया महात्मा जी का चल रहा था, इतना बढ़िया भजन हो रहा था, देखते हैं ना, इतना बढ़िया आरती दे रहे, सब झूम रहे हैं ज्ञान के आनंद में। तो ज्ञान भी आनंद देता है, आनंददायी है। तो वह सुख देता है। वो क्या सुख देगा? ज्ञान का सुख। काव्य शास्त्र विनोदेना कालो गक्षति धीमताम। कविता पढ़ने में, कविता बनाने में इतना सुख मिल रहा है, देखते हैं। अच्छा, काम धाम पड़ा है, लेकिन कुछ लोग गप्पी होते हैं, तो गप हाँकने का सुख अलग है। अरे बैठिए ना, काम होगा ना, आइए थोड़ा सा गप। ये गजब है, ज्ञान की चर्चा, दिमागी खुजली मिटाते रहना, तो वो भी बांधता है, गजब का। तो ज्ञान भी अच्छा, देखिए, ये है वो खराब है, कुछ सिखा दिया है कि ये जाति वो जाति खराब जाति है, बड़ा जाति है, तो ये भी एगो ज्ञान मिलना आफत है। तू कहीं बैठ गया जी, हम बड़ी जाति के छोटी जाति, तू आफत बना कि नहीं बना? संवेदनशील बनना। तो इसका मतलब होता है कि जो ज्ञान भी अपने ढंग से कहीं ना कहीं यदि वो है तो बांधेगा। मैं अमुक कुल का हूँ, वाह कहते, अमुक गोत्र का हूँ, कुल गोत्र जाति वर्ण आश्रम रूपाणी खड़ भ्रमा है, ये सब भ्रमों में जी रहे हैं, इस सबको बांधेगा जीवात्मा। और इस दिग्भ्रांतता को जो हटावे वो गायत्री विद्या है। हे देवर्षि नारद, दिग्भ्रांतों को दिशा दो, इसमें से किसी भी बंधन में जो फंसा हुआ आत्मा को कोई कुल गोत्र न चर्मणा न रक्त से, बताया न का जाति, उपनिषद में कहा कि जाति क्या है? न चर्मणा न रक्त से न मांस से न चास्ति, न जाति किसी चमड़े की नहीं होती, न रक्त की, न चर्मणा न मांस से न अस्थि, न इन्हीं से न बना है आदमी, न हड्डियों की जाति नहीं है, न जाति आत्मनो, आत्मा की भी जाति नहीं होती। ये कहते जाति व्यवहार प्रकल्पित है, योग्यताओं को कहते हैं। कहते हैं ट्रेड में होता है ना कि क्या पढ़ रहे हैं, टेक्निकल एजुकेशन, तो कैडर बन जाता है, कारपेंटरी, ब्लैक स्मिथ ही। हम शिक्षक जाते हैं, वकील जाते हैं, इंजीनियर जाते हैं, ताकि उसके हम योग्यताओं का सदुपयोग कर सके। ठीक है। तो इतना बढ़िया उपनिषद ही कहता है मैं सत्य, क्योंकि मैं एब्सोल्यूट ट्रुथ को छूता हूं। इसी को वेदांत कहते हैं, ज्ञान कांति। यहाँ पर कहते हैं कि जो ज्ञान है वह निर्मल प्रकाशक है और सुख देता है, और वह ज्ञान के द्वारा बांधता है। अच्छा, अधिक पढ़ लिया ऐसा ज्ञानी हो गया, और वो ज्ञान जब तक से ऊपर वाला आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान जब तक से न हो, तब तक से यह ज्ञान अभिमान में भी बांध देगा। मूर्ख कहीं का, ऐसे कहता चलेगा जी, जिसके पास थोड़ा सा कम अकिल है, नहीं कह देता है मूर्ख, अरे मूर्ख। अब ये नहीं, तू ज्ञानी है तो उसके भीतर में ईश्वर कहाँ दिख रहा है? किसी को मूर्ख कह दें, मूर्ख, तो ईश्वर को भी मूर्ख कहे, क्योंकि हम केवल चमड़े संस्कार इसको देख करके बोल दिया ये, भीतरी दहलन है। तो ये जो ज्ञान होता है, पदार्थात्मक ज्ञान, जो प्रकृति वाला केवल ज्ञान है, तो उस ज्ञान क्या करता है कि अहंकार, अभिमान भी लाएगा।
इसलिए उपनिषद का कहना है या वेद का कहना है उसमें ईशावास्य में विद्यां च अविद्यां च, दो विद्याएं पढ़ने योग्य है। पेंगल को बता रहे हैं, पेंगल ऋषि को जागवल पेंगल को, हे पेंगल, वो मैथमेटिशियन था, कि देखो दो विद्याएं जानने योग्य है, परा अपरा। अपरा माने सारा भौतिक विज्ञान की जानकारी। तो यह केवल जानकारी क्या करती है कि हमें अभिमान में बांधेगी, और दोनों यदि लेकर चलेंगे तो अभिमान में नहीं बांधेंगे। परा विद्या आत्मिकी भी साथ में हो, और दोनों को संतुलन बना लेंगे, समत्व रखेंगे। विद्यां च विद्यां च यस्तद वेद उभय गुंसः अविद्या मृत्यु तीर्थ। पदार्थ विज्ञान के द्वारा मृत्यु में नारकीय जीवन को स्वर्ग बना सकते हैं वह, और आत्मविज्ञान द्वारा शांति प्राप्ति, अमृतम उच्यते, अथा शांति अथा आनंद को प्राप्ति करेंगे। ये देखिए यहाँ पर, ये सुख में बांधता है ज्ञान का, ज्ञान संगे न चानगा। अगला देखिए 7वां दोहरा में हम लोग, रजो रागात्मकम विद्धि, बोलिए, तृष्णा संग समुद्भवम तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम। वह, और रज कहाँ से निकला है? वह तृष्णा, और रागात्मक है, चिपकाव वाला है रज। और किस तरह का चिपकाव? तृष्णात्मक। तृष्णा कहते हैं 3 अष्णाएं, अष्णा माने हा है, हा। दुर्गा चल रहा है, अभी चल रहा है, दुर्गा का पाठ चल रहा है, तो दुर्गा सप्तशती में मधुकैटभ पहला वाला में है ना, महामाया आई थी मारने के लिए। मधु कहते हैं वासना को, बहुत मीठी होती है शहद की तरह। और तृष्णा को कहा जाता है कैक्टस, कैक्टस प्लांट। कब तक कितनों धन आ जाए लेकिन तृप्ति नहीं मिले। तो 3 वैरायटी के हा है। उत्तृष्णा देखते ना, ये भगवान कैसू एक हो जाता है, इतने सारे स्टूडेंट हैं, इतने सारे हैं, पूरी प्रकृति है, लेकिन नहीं, उनका वो तो उनका है ना, चाचा भाई भतीजा है, अपना वाला हो जाता, आपके भाग्य में नहीं। अरे कैसू ला दे किसी तरीके से, बस कुछ भी, इसके लिए यहाँ मनौती वहां मनौती, ये टोना वो टटका सब चल रहा है। इसको कहते हैं तृष्णा। दशरथ को भी थी इसमें, कहा जाता है, मिलता है कहीं कहीं सुनने को, कि शांता नामक लड़की थी, विदुषी थी, सब गुण संपन्न थी, लेकिन पुत्र के हाह में कहीं सुन देता ना, जो पुंग नामक नरक से त्राण दिला पुत्र कहते, और पुत्री में भी पुग पुग शब्द है, तो पुंग नामक नरक से जो त्राण दिला उसको पुत्री कहते हैं। तो इंटरप्रिटेशन जो कहीं कहीं सुन लिया जाता है कि कौन मुखाग्नि देगा, यही करेगा। वेद कहना जथैव आत्मा पुत्र दुहिता समा, आत्मा का लिंग नहीं होता है। तो मैं कुमार अथवा कुमारी, हे परमात्मा आप ही कुमार हैं, आप ही कुमारी, देखने के। तो ये हुआ करता है जो ये जानकारियां। तो तृष्णा उत्तृष्णा एक, वो तो बाद में पता चलेगा ना कि लड़का हुआ और खराब निकल गया, वो तो बाद की आपको उत्तृष्णा लेकिन है, ठीक है। और उसकी अर्चना देखिए, रावण को 1 लाख को 1.25 लाख न, सगर को देखिए 60,000 वंशज कर दिया, और सब नरक की आग में झोंका। 1 लाख पुत 1.25 लाख नाती, घर में दिखाने वाला को नाराज दिया बाती। संस्कार नहीं दिए, संस्कार। जनक की 4 ही पुत्रियां संस्कार दे दिए। देखिए सन्यासियों में भी परम श्रेष्ठ हो गए, ज्ञान निकाल, गजब होता। यहाँ पर देखिए तृष्णा पुत्रेषणा, और देखिए वितेषणा, हाय धन, एक लिमिट होना चाहिए ना, कितना धन। शरीर छोड़ते समय तो लिमिटेड, साईं इतना दीजिए जितना जामे कुटित, अन्न वस्त्र आवास की सुविधा और बेसिक नीड्स, बच्चों को पढ़ा लिखा सके, अच्छी शिक्षा दे सके, इतना तो हर हालत में कमाना ही कमाना पड़ेगा। क्योंकि गायत्री मंत्र का है ना, वित्त शक्ति तो कर्तव्य उचिता भाव पड़ते, न तो शक्ति तया कार्जन दर्पो धत्त प्रदर्शनम, घमंड और उदारता के प्रदर्शन के लिए धन न इकट्ठा करें, आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कमाएं। इसलिए लक्ष्मी भी आध्यात्मिक शक्ति में, दीपावली में लक्ष्मी पूजन, उसको हम
बाइज्जत कमाए नीति पूर्वक, गणेश साथ में रखे जाते, परिश्रम पुरुषार्थ, किस लिए? बेसिक नीड्स जीवन के पूरा करने। लेकिन हाय धन की जब लग गई तो कहाँ रावण को पूरा हुआ। जब जब जाता था कुबेर के पास, वहां पहले रहते थे श्रीलंका में, उधर उनको दे दिया गया था, उधर टापू में रहिए, और चाहते हैं कि धन का हम सदुपयोग करें। ये गया एक दिन देखे मिलने, बड़े भाई से देखा कि इतना धन तू क्या करेगा जी? कभी जाके उसका पुष्पक में छीन लाता। तब देवताओं ने कहा कि आओ हिमालय में, अब देवताओं के साथ रहने लगे। तो धन की तृष्णा है, हाँ, वो कुछ भी हिंसा पर भी उतारी हो जाएगी। बे मेहनत है पढ़ने लिखने में, सीधे झपट ले कुछ भी। जहां भी तृष्णा ऐसी है कि हिंसा तक कर सकता है विकृत होने पे। और एक था है, एक तो हो गया कुतृष्णा, हाय धन वितेषणा, और एक लोकेषणा, हमारी जयकारी हो। उसका क्यों हो रहा है? इसी के चलते टांग खींचने की प्रवृत्ति बनी। केकड़ा केकड़ा जूनी वाला सब आ जाता है टांग। तो ये प्रवृत्ति आती है तो ये बांध दिया है प्रकृति में, इसी बंधल बंधुअल से बाहर नहीं निकल पाता है जी। आत्मा परमात्मा की सोच के फुर्सत कहाँ है? चलिए ना 9 दिन साधना, फुर्सत है? घर से मकान, मकान से दुकान, दुकान से श्मशान, इसमें तो सारा यात्रा ही हमारी बितानी है। सब निकलेगा, कौन बांधा है? यही बांधते हैं बस। और ये रजोगुण से बांधते, इन्हीं के पूरा करने के लिए काम होगा। शरीर सुख के लिए प्लानिंग करेंगे, कमाएंगे, धन करेंगे, क्योंकि शरीर रजोगुण प्रधान है। तो सारे अपने ढंग के कर्मों से बंधेगा बस। क्लियर हो रहा है यहाँ? अगला देखिए, तम को देखें। तमस्तु अज्ञान जम विद्धि, तेज बोलिए टनक का। तमस्तु अज्ञान जम विद्धि, हाँ चिल्ला कर बोलना है। जब चार पक्षी चिल्ला रहे तो वेद मंत्रों के चिल्लाने में क्या दिक्कत है? उपनिषद है। तमस्तु अज्ञान जम विद्धि, मोहनम सर्वदेहिनाम, प्रमादालस्य निद्राभिः तन्निबध्नाति भारत। वह कहा कि तम को तू अज्ञानता से उत्पन्न जाओ। एक तो ज्ञान से उत्पन्न था, एक अज्ञानता, ठीक विपरीत। तम जड़त्व है, बिल्कुल वो। अब इसमें आ गया ज्ञान, और यह भी इतना शक्तिशाली है कि सभी लोगों को मोहित कर देता है। तम भी उतने शक्तिशाली है, ज्ञान ही मोहित किया है, सब हिप्नोटाइज कर डालते हैं। व्यर्थान के रूप रसगन शब्द पर एक ही तन्मात्रा खाकर मार डालेगा है? उसमें विवेक चूड़ामणि था। अब जब पांचों तन्मात्रा में जूझ रहा हो तो इसका ईश्वर ही मालिक है। तो यहाँ पर वे तम का प्रभाव देखिए, कह रहे हैं कि वो तम अज्ञानता के चलते होता है, और वह उसका गुण वो बांधता है किसमें? आलस्य में, प्रमाद में, निद्रा में। इनर्सिया है जड़ में, सबको बांध लीजिएगा जी। अब देखते हैं कुछ भी चल रहा है, अब सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में साधना करना है, पढ़ना है, जाना है, और ब्रह्म मुहूर्त में ही नींद आती है बढ़िया, गजब इतना आता है कमाल का। और इतना रिश्वतखोर है कि कान में धीरे धीरे मीठा कहता है, यही तो सोने का टाइम है। अरे उठ करके थोड़ा सा जप वप करना है, ध्यान करना है, नवरात्रि, पहाड़ टूट जाएगा 5 मिनट में। कान इतना बढ़िया कहता है, 5 मिनट लेट जाएंगे क्लास में तो क्या हो जाएगा? अरे कुछ नहीं होता है। देखिए सब वो अपने ढंग का तर्क देता है, बड़ा सुख है। खाना खा लिए तो पेट भइल भारी, अब का होगा व्यापार, अब चलते हैं सो लेते हैं। अब सोने में चला गया पार्लर, हमको पता नहीं चला, देखे भागे। तो ये नींद बड़ी सुखद देता है, और उसकी आवश्यकता इसलिए प्रकृति है। नींद नहीं आएगी तो बैटरी भी चार्ज नहीं होगी, ये भी देख। लेकिन आवश्यकता से अधिक हो जाए तो शरीर को जंग लगा के मार डाले। तो उसमें रहता है कि एक लिमिटेड मात्रा, एक रेशियो में सबकी जरूरत है शरीर के सर्वाइवल के लिए। इनर्सिया भी जरूरत है, प्रमाद भी। देखिए शरीर में आलस नहीं है, शारीरिक शिथिलता को आलस कहेंगे, और मानसिक शिथिलता को प्रमाद कहेंगे। घर में काम भरल पड़ल है, और उधर जाकर कहीं बैठ करके ताश खेल रहे हैं,
गप हाँकने के लिए समय है, इधर उधर फिरंट मारने के लिए शरीर कहाँ उस काल से है। लेकिन अच्छा, इम्तिहान है 3 महीना, है ना, एग्जाम का टाइम है 3 महीना, और विद्यार्थी को प्रमाद आ गया तो अरे पढ़ देंगे, कौन सी बात है, आज तो एंजॉय कर ले। और बाद में एक एक दिन रेस्ट, बाद में इतना पहाड़ जैसा होगा कि दिक्कत आ जाएगी। और जो रोज थोड़ा थोड़ा चूहे की तरफ उतरता है, एक एक लेसन पूरा पहाड़ खा जाएगा, है ना? गणेश जी से चूहा रखते थे, देखिए कितनी कमाल की है, रोज कल करे सो आज कर, आज करे सो, देखते इसमें प्रमाद को भी हटाएगा। कल वाला काम आज तैयारी कर लेंगे तो निश्चिंता रहेगी ना, नहीं तो हड़बड़ी लग जाती है सब करने का। तो दिमाग में शिथिलता कभी ना आवे अपने, मानसिक, तो शारीरिक शिथिलता के लिए योगाभ्यास करिए, और मानसिक शिथिलता के लिए मेडिटेशन, कॉन्सेंट्रेशन, मेडिटेशन, कंटेम्पलेशन, धारणा, ध्यान, समाधि मानसिक झाड़ू लगाता है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम शारीरिक झाड़ू लगाता है, एक इसको हटाता है। ये सब बहुत जरूरी है योगिक क्रियाओं में, कृष्ण ने पहले बता दिया। प्राण में अपान की आहुति डालो वगैरह, और भी मेडिटेशन, शरीर काया को ये करके नासिकाग्र हम प्रेक्षे, हम उसको ध्यान लगा, बात यहाँ है कि नहीं सब। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि ये मानते हैं, ठीक है। तो अंतिम वाला दोहरा लीजिए आज का। हाँ, देखिए पूरा 5 मिनट। ठीक करिए, सबको सुनाई पड़े। देखिए आज के श्लोक, 9 श्लोक का अंतिम वाला हम लोग देख लें, 9वां आज का अंतिम है, और कल से हम शुरू करेंगे 10वां। सत्वं सुखे संजयति, बोलिए, रजः कर्मणि भारत, ज्ञानमावृत्य तु तमः, प्रमादे संजयत्युत। देखिए सत्गुण है, हमें सुख में लगाएगा, ज्ञान वो भी एक सुख देता है, लेकिन हमें उसमें रखना चाहिए कि वो बंधनकारी ना। तो अब ग्रंथि भेदन में क्या करना है, ज्ञान कम है, देखिए कैसे बड़ा सब बीच बीच में यहाँ रुझे, ठीक। तो ज्ञान यदि कम है तो अज्ञानता का कष्ट, देख रहे हैं? अच्छा, ज्ञान को कर्म में मिला तो धन आया, तो कर्मशीलता से क्या होता है, लक्ष्मी आती है। हाथ पाँव रहते हैं भिक्ष मांगना, भिक्षा मांगना, यह क्या कर रहा है, यह धर्म के नाम पर कलंक है। भिक्षा व्यवसाय कलंक कहा है। अष्टावक्र हाथ पांव कितने टेढ़े थे, हैंडीकेप सर्टिफिकेट नहीं बनवाया, और ब्रह्मज्ञानियों में श्रेष्ठ बन गए। देख रहे हैं ना क्या, शरीर साथ नहीं दे रहा है। एलन केलर का गुरुदेव उदाहरण है, आंधी खूंडी और बहरी है, और 5 विषयों में नहीं करेंगे, और जो भी ज्ञानेंद्रियां बची है। तो ये कहा जाता है क्या करना, कि हमें जो कर्म करेंगे आप, तो हाथ पांव एक भी इंद्रियां यदि काम कर रही है, एक भी, तो हम प्रावलंबी नहीं रहे, बस अपना स्वावलंबन बने। प्रावलंबन सबसे बड़ा कष्ट। तो हाथ पांव रहते हैं कर्म करके हम, तो यदि कर्म नहीं कर रहे हो, रजोगुण के हम नहीं है, अपने गतिशीलता नहीं है, ज्ञान को हम श्रम के साथ नहीं जोड़ रहे हो, तो दरिद्रता आएगी, अभाव आएगा। तो लक्ष्मी, धन की कमी है तो अभाव का कष्ट है, बस। और धन का गुमान है, 50 साल दुकान खरीद लेंगे तुम्हारे पास, अभी यहाँ पर देख रहे हैं कमाल का। तो ये एक बात है कि ये भी बात है, तो यदि कम है तो भी बंधन है, गांठ खोलो, बढ़ाओ, और यदि उदंड हो गया तो उसको संयमित करो, ईश्वरीय कार्य में लगावे। तो ये सब बढ़ा करके ईश्वरीय कार्य में लगाने को कहा गया, भेदनम, वेदनम। तो यही बता रहे हैं कि सत्य को सुख से जोड़ता है, रज कर्म से जोड़ता है, और ज्ञानम आवृत्यम, ज्ञान को आवृत कर डालता है। इसी आवरण को हटाने के लिए थी ना प्राणायाम में, तथा क्षीयते प्रकाश आवरणम। यह जीव शिव है, लेकिन जीव कैसे बना, अज्ञानता का आवरण चढ़ गया, छिलका आ गया। आनंद में हो तो, चाहे विज्ञान में से आया हो तो, या मनो में से, या प्राण में, या अन्न में से आया हो छिलके,
तो अब छिलका आ गया तो चावल का नाम बदल गया, अब धान कहलाएगा। तो वह शिव अब जीव कहलाएगा। पास बद्ध था जीव, पर पास मुक्त सदा से हटाने के। तो जहां एक भी बंधन है सतरज कम का, तो हम जीव बन करके कष्ट सहते रहेंगे। इन छिलकों को हटाएंगे, हे अर्जुन इस तरह गुण भव, इन गुणों को से परे हो। और गुणों से परे तब होते हैं जब गुणों पर विजय प्राप्त। तीनों को बढ़ा करके और उसका गुड यूज करना, ये बात है। ये कहता है कि तम हमको प्रमाद में जोड़ता है, हे अर्जुन। ये करता है, प्रमाद में भी लगाता है, और लाभ ही देगा। शक्ति शक्ति नहीं रहेगा, इम्यून सिस्टम कमजोर हो तो छोटे मोटे कीटाणु शरीर में आके खेती करेंगे। तो कमजोर होना भी तम गांठ है, ग्रंथि है। और उदंड होना भी ग्रंथि है। बलवान तो बनो पर उदंड नहीं। दृग्मम महास्वभाव, ये वेद का एक सूत्र है। तो यह कहा जाता है। तो ये बता रहे हैं कि ऐसे मांगते हैं, और ये इसकी जरूरत इसलिए प्रकृति है, आवरण है, इसकी जरूरत भी है। कम रहेगा तो भी कष्ट होगा, देख रहे। और उदंड हो गया तो बात बात में निकाल भाला रे कात, भाला कहाँ से खरीद लिया, और बात बात में ये करने लगे। शस्त्र पूजन, दुर्गा जी का हो ना पुणाति में शस्त्र पूजन करेंगे। तो शस्त्रों की पूजा का मतलब कभी भी शक्ति का मिसयूज नहीं करेंगे। ये जहां जरूरत पड़ेगी तो वाह, धनुष निकाला और काट दिया रावण को, नहीं इसमें। तो वह बात में थी, ऊपर से फुल पुष्प वृष्टि हो रही थी, ऐसे शिशुपाल का समझ जाओ बस, एक सुदर्शन चक्र के काट। तो पूजनीय इसका प्रयोग हो बस। और बात बात में अपने स्वार्थ की रक्षा करने के लिए, वो संस्कृति की रक्षा करने के लिए, ह्यूमैनिटी का, ठीक है। तो यह कहा कि कम है तो, और ये ढक करके इसमें लगाता है। तो इसकी जरूरत क्या थी? देख, यदि सब बंधनकारी तो जरूरत क्या थी? इसलिए जरूरत थी कि सर्वाइवल के लिए जरूरी, इसके लिए मिलता है बॉडी सिस्टम नेसेसरी। और इसके अभाव में भी कष्ट होगा, अभाव में कष्ट है तो भी बंधा, उदंड बना तो भी ये दिक्कत है। तो इसी के संयमन को लिए बैलेंसिंग को कहते हैं योगा, ठीक। तो आज के लिए यही पर विराम, और प्रश्नोत्तरी में आए हैं सीधे हम। 14 मिनट की प्रश्नोत्तरी है, चलिए। पहला प्रश्न अजय पूछते हैं कि क्या कम का आधार रज है, कृपया बता। हाँ, देखिए, आधार तीनों है, और तीनों जिसे हो ना जुड़वा, ये तीनवा है। तो तीनों साथ रहेगा। क्योंकि थे एक बार थे ना, तो त्रिपुरासुर कहलाते हैं, त्रिपुरासुर। और उसको मारने वाले कौन थे? त्रिपुरारी। तो त्रिपुरारी थे शिव जी, त्रिपुरारी। ये हरि कौन है? तीनों, यही तीनों है। और तीनों जुड़वा था, जुड़वा मत कहे, तीनों। जुड़वा में तो दुख होता, तीनों साथ ही जन्म लिया। और तीनों साधना किया तप करके। देखिए, राक्षसों का बड़ा कमाल क्या यहाँ पर है, थोड़ी बहुत इसमें बड़ा रोचक ढंग से इस आध्यात्मिक दर्शन को कथा में कहते कहा जाता है, तो उसको पूरा कथा कहानी में लपेट करके थोड़ा सा रोचक बना दिया। और तीनों ने तप किया, और शिव जी ने कह दिया कि वरदान मांगो। कहा कि देखिए, हम लोग तीनों हैं, अलग अलग नहीं रह सकते, तीनों हैं, बस एक दूसरे में प्राण रहता है। तो सत रजतम यही तीनों थे, और वो तीनों हम लोग आए और अलग अलग नहीं रहे। तो तब किया था, तो वरदान मांगो। देखिए, पहला वरदान यह दीजिए, पहले तो हम लोग मरेंगे, ये वाला मत मांगो, क्योंकि प्रकृति मरणशील है। तो जो संभव वाला से मार, तब बुद्धि लगाया, कहा कि देखिए, हम लोग ऐसा करिए कि हम लोग तीनों में से यदि एक मरा और दो जिंदा है, तो वो जिंदा हो जाएगा। साथ मरेंगे साथ जिएंगे, यही है तमन्ना, एक मांगा हो सकती है कि हम लोग ऐसा करिए कि साथ में मरेंगे और साथ में जिएंगे। तो शिव जी तो ना भोले बोले, वो तो सुनते नहीं कि बाद में क्या हो। लेकिन मेहनत किया है, तब किया है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन नहीं मरने वाला सब तो नहीं मांगा, जो कि यात्री की गुण है। तब फिर जाकर कहा कि ठीक है, तथास्तु। 3 वर को मांगना। और इसने कहा कि इसने, और वे साथ रहेंगे, साथ रहेंगे, एक तो साथ मरेंगे, ये अलग अलग भी नहीं हो सकता, तीनों साथ में। प्रकृति के गुण है ना, तो प्रकृति उसमें कैसे तोड़ फोड़ करे, और मरे भी तो साथ में। और तीसरा एक मांग लिया था कि हम लोग ऐसे हथियार से मरे कि एक ही हथियार मारे तीनों,
इसमें कौन सी बात, तथास्तु। लेकिन बाद में क्या किया, धूर्तता देखिए उन तीनों का। एक पृथ्वी लोक, एक आकाश, उधर स्वर्ग लोक चला गया, आकाश लोक। अलग अलग हम लोग रहेंगे तो कोई हथियार ऐसा ना हो जो तीनों जगह मारे। और आदमी के शरीर में, एक उस शरीर में घुस गया आलस बन करके, देखिए ना, तम वहां भी आ गया, या क्रोध वगैरह बनकर। ये एक उस शरीर में घुस गया, एक मन में, उधर आदमी के अंतःकरण में चला गया, भावनाओं के लिए तक दुर्भाव द्वेष। तो एक सारे तबाही मचा दिया, देवता लोग को भी उधर स्वर्ग में भिजा कर वो तबाही मचा रहा है, पृथ्वी लोक पर है वो, सब जगह तबाही। तो पता नहीं कौन कौन इसको शक्ति दे दिया, तो पता चला कि वो है भोला बाबा, वही दे देते। तो अब जाके खूब देवताओं ने आग्रह किए, हे भगवान, आपने तो आप आफत हो गया। कैसे आफत हो गया, आंख खोले तो आफत हो गया कि आप ही ने भगवान दे दिया, मरा नहीं रहा है सब। तब जाकर उस समय लेते त्रिशूल निर्मूलनम शूलपाणी, इन तीनों को मारने के लिए हाथ में त्रिशूल लिया। त्रिशूल माने गायत्री मंत्र। वाह, ये तीनों राक्षस कहीं भी हो, शरीर में हो, मन में हो, अहंकार हो, लोभ हो, मोह हो, अहंकार हो, वासना हो, तृष्णा हो, अहंता हो, यही त्रिपुरारी है। तीनों लेयर में रहते हैं। सत रजतम वाला अहंता देखिए वहां पर सत का कर दिया है। तृष्णा भी आ गया, ये रज समुद्भव बताया है। और वासना कर दिया यहाँ पर, भोग में अपना पड़ा हुआ है नीचे का अपन तमोगुणी में। तो ये तीनों था, और वो कौन मारेगा तीनों को, एक ही हथियार है, गायत्री मंत्र। तो उसमें एक दर्शन दिया है कि जब त्रिशूल निकलता था शिव जी का, तो त्रिशूल में से त्रिशूल निकलते थे। ये गायत्री मंत्र मिलकर देखिए, उसका हर घटक त्रिशूल में से त्रिशूल है। पहला अक्षर है ओम, ओम में भी त्रिशूल है, औम वाला तीन फकिया है वो, एक ही है शब्द, लेकिन विरामस्मि एकम अक्षरम, एक ही अक्षर है लेकिन तीन फकिया है। दूसरा है भूर्भुवः स्वः अव्याहृत भवानी, ये भी तीन फकिया हो गया, भूर्भुवः स्वः। उसमें से फिर निकलता है, ओम से निकला भूर्भुवः स्वः, त्रिशूल में से त्रिशूल, और भू में से निकला एक और त्रिशूल, तत्सवितुर्वरेण्यम, तीन शब्द है। वाह। दूसरा भुआ से निकला भर्गो दिवस से देवी, एक और त्रिशूल निकला, और स्व से धियो यो न प्रचोदयात्, 9 शब्द बन गए। और इसी से 24 फिर अष्टधा प्रकृति बन गया, 8 के 24 बन गया, यानी कि परमाणुओं से, तरंगों से सारी सृष्टि बन गई। लेकिन सारा सृष्टि गायत्री में है। प्रश्न यह देखा तो गायत्री मंत्र जब कोई साधक जप करता है, चाहे शरीर में हो या मन में हो, आत्मा पर कई परत हो, सब भस्म हो जाता है। देखते कमाल की बात, इसी को कहा गया त्रयशूल निर्मूलनम शूलपाणे। तो ये आ गया है, तो अभी भी सब जगह था कि नहीं, राक्षस भरा है। इसलिए गायत्री शक्ति का युगांतरीय चेतना के रूप में अवतरण होता है। प्रज्ञा होता है जिसे कहते हैं, महाप्रज्ञा गायत्री को कहा जाता है, ज्ञान की शुद्धता। चलिए ठीक है, ये बात है जी, एक दूसरे के पूरक भी है, और ये डिपेंडेंसी है। इसलिए दोनों को समान यदि कर देंगे सतरजतम को, तो अव्यक्त हो जाएगा, उसी को विजय कर। चलिए आगे, यहाँ पर से कोई प्रश्न है तो अपने में से कहीं हैंड रेज करिए। हाँ ठीक है, स्वाध्याय मनन चिंतन, लगता है कि वो संबंधी क्या ऑनलाइन क्लास में से कहीं से भी कोई हैंड रेज। क्या ज्ञान। हाँ, देखिए वेदांत आता है, जैसे विवेकानंद ने वेदांत को वहां रखा शिकागो में, इससे फालतू ज्ञान नहीं हुआ है, न होगा बस। इससे फालतू ज्ञान है ही नहीं, न भविष्य होगा ही नहीं, बस। अब देखिए इसका मतलब होता है कि सारे ज्ञानों का जहाँ अंत होता है, और वह अंत होता है ईश्वर। तो उसमें साबित किया गया है कि सृष्टि में अनेक घटक नहीं, सब जगह एक ही ब्रह्म। दो रहेंगे तो झगड़ा नहीं होगा, दोनों में से कौन बॉस है, होगा नहीं। तो एक ही सत्ता है, इसको साबित किया गया है। और इसको साबित करने के लिए उपनिषदों का, सूत्रों का उसमें सहारा लिया गया है, वेद मंत्रों का भी सहारा लिया गया है। क्योंकि कुछ वेदों वेद, अच्छा वेद में आ गया जो बात है, तो वेद का सार को वेदांत कहते हैं। वेद में है, वेद को ऐसे समझे कि वेद को दूध माना, दूध
तो दूध से हम सारी चीजें उसमें रहती है, खोआ, पनीर, और उसमें जो भी चाहे निकाल सकते हैं, मक्खन, मलाई, छाछ, दही, सब नहीं निकाल सकते हैं इसमें। तो इस संसार में सब, घी भी है उसमें, देखिए। तो अलग अलग रसायन, घी के सिवा बाकी सब सड़ता है, उपयोग ना हो तो खराब हो जाता है, फर्मेंट कर जाएगा, कुछ होगा। और घी कितना हो पुराना हो, खराब नहीं होता है। तो इस संसार में जो घी कहा गया है, इसमें जैसे तेल है, तिल है, तो तेल उसमें घुला हुआ, तो इस घी को ईश्वर कर देते हैं, और घुले हुए हैं प्रकृति में, इस दूध में क्षीर सागर। तो यदि हमें घी की जरूरत हो तो दुकान पर जाएं, आप दे दिया 1 लीटर दूध, हाँ लीजिए, इसमें घी है, घुलल है, आप निकाल लीजिए, कितना माथा पच्ची दे दिया जाए। आपको सीधे घी ही निकाल के रखा हो दिया तो पूरे वेद में से ढूंढ करके, मंथन करके जितने घी थे, यानी आत्मा विषयक था, परमात्मा विषयक जो सूत्र थे, उसको फिल्टर करके, छान करके, मत करके निकाल लिया ऋषियों ने। उसको उपनिषद कहते हैं। जब घी खाना हो तो ना दूध, छाछ, मढ़ने और मटका लाने का जरूरत, हमें सीधे उपनिषद में जाने चाहिए। यदि आत्मा की जानकारी लेना हो, आत्मा, परमात्मा, तत्व ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, तो हमें उपनिषद देगा। और यह बाकी हर जगह कल्चर्स में देखेंगे कि वहां पर आत्मा नाम का कोई कंसेप्ट ही नहीं। इसलिए पूरे विश्व को जब भी बचाएगा तो भारत बचाएगा, यह ज्ञान सिर्फ भारत में। सबसे अधिक खोज यहाँ पर आत्मा पर ही हुई, आत्मिक, आत्म विषयक साहित्य ग्रंथों को उपनिषद कहते हैं। और वेदों का अंत, जहाँ सारे ज्ञान का अंत होता है, ईश्वर से निकला, तो इसी घृत को, तो एकदम विशुद्ध घी, उसी को निकाल कर श्री कृष्ण पिला रहे हैं अर्जुन को। वाह, घी पियो, पुष्प हो थोड़ा, तो ज्ञानामृत कहलाता है उसको, घी को अमृत कहते हैं, अर्क है, सारे वेदों का अर्क, तो उपनिषद है, तो इसी को कहा जाता है वेदांत। तर्क आएंगे, जहां पर सारे तर्क खत्म हो जाए तो बहस खत्म। तो तर्क दर्शनों से निकला, संसार को अलग ढंग से, ये सत्य है, वो सत्य है, ऐसा नहीं, इसलिए बन गया ढेर सारा, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, वैशेषिक दर्शन, न्याय दर्शन, और मीमांसा दर्शन। तब तो इसे दर्शन होते जाएंगे तो और भी कमाल होते जाएगा, साहित्य का 2-4 साहित्य पढ़ा ही नहीं जा रहा। तब महर्षि व्यास के रूप में, व्यास अवतार परब्रह्म का एक अवतार हुआ, जिसमें का व्यासा होता, वो आ करके सारे ज्ञानों के तर्कों को अंत किया, जो एक दूसरे के लगता था कि तर्क टकरा रहे हैं, अद्वैतवाद है कि द्वैतवाद है कि त्रैतवाद है कि विशिष्ट अद्वैत है, अब अपने अपने तर्कों को महामंडन में करने में सब लगे। इन्होंने कहा कि यहाँ पर एक ही तत्व है, इसलिए लड़ने, झगड़ने, बहस और हल्ला बोल की जरूरत नहीं। तो उसमें साबित कर दिया गया है कि एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, बस दो की सत्ता नहीं। अब वहां पर दिक्कत पड़ता है कि जड़ है, चेतन, हम लोग भ्रम में पड़ जाते हैं। मूर्ति पूजा हो रहा है तो दूसरा अपने ज्ञान के मंड में आप मूर्ति पूजा का विरोध कर रहे हैं। वो भी बोल रहा है कि ईश्वर सर्वव्यापी, गॉड इज ओमनी प्रेजेंट शब्द का प्रयोग करती है, सर्वव्यापी। यदि सर्वव्यापी है तो मूर्ति में भी होगा, कॉमन सी बात नहीं। सब जगह है, मूर्ति को छोड़ता, एक लिस्ट बनाओ कहाँ पर भगवान है, कहाँ नहीं, ये कचड़ा है, वो बढ़िया है। यही जो भेद दृष्टि था, तब वशिष्ठ ने की क्लास में जब राम जी को पढ़ा रहे थे, उन्होंने कहा कि हाँ हे राम, विकारस्थ शिवम प्रसिद्ध, विकार में ब्रह्म को देखो, ब्रह्म में विकार कहाँ से आ गया। यह जो दृष्टि देख रहे हो, भेद दृष्टि, यह है ही नहीं। भेद दृष्टि को ही संसार कहते हैं, और भेद दृष्टि खत्म हो जाए तो उसको ज्ञान कहा गया। ज्ञान भी अभेद दर्शनम ज्ञान, ये तो भेद दृष्टि होगा तभी लड़ेंगे, जात पात के लड़े, मजहब के लड़ाई, या ये होता ऊंच नीच, ये सब छुआछूत, टोना टटका। तो उसके भीतर में एक अद्वैत शक्ति है, एक परब्रह्म की शक्ति चेतना लहलहा रही है, उसी की लहरें तरंगे जो ज्ञान से ही संभव है। हे अर्जुन, ज्ञान चक्षुषा तत्का किया विचार, तो उसे देखो तुमको दिखाई पड़ जाता है ये। तो ठीक है, अगले प्रश्न पूछिए। क्या पूछ रही है?
आठवां श्लोक में 8वां श्लोक, ठीक है। कहते हैं कि कल आता है तो ज्ञान उसी में था। हाँ, ज्ञान हो जाएगा तो मोहित नहीं होगा। मोहित हो गया, मान लीजिए कि इनका ये है, किसी के रूप पर मोहित हो गए, जब पता चलेगा कि ये रूप अस्थाई नहीं है, और ईश्वर लहलहा रहा है बचपन में, और देखिए जवानी में उसका छलक रहा है, तो ईश्वर ईश्वर सुंदर है, और इसमें इसलिए सुंदर लग रहा है। मुर्दा की स्थिति में सुंदरता कहाँ रहता है? तो ये कह रहा है कि मोहित ये करने वाला जो काम है, तो ये जो मोह बदलता है तो हम मोहित हो जाते हैं, लेकिन अज्ञानता के चलते स्त्री पुरुष आत्मा ये सब है, हर एक में एक समान है, जड़ चेतन में हम लोग मोहित हो गए, उसमें कर रहे हैं, तो मोह बदलता होती है सिर्फ अज्ञानता के चलते। आंखें सुंदर है, और मन ही मन ध्यान में उसकी आंख निकाल कर देखिए कैसा लग रहा है, थोड़ी उसको पता है कि कोई हमारा आंख निकाल चुका है, तो उसमें सब का एकदम कटोर कटोर जैसा लगे। कोई मोटा तगड़ा है, बड़ा हेल्दी है, तो उसका छिलका की तरह ध्यान नहीं सोचिए कि उसका परत है, उसका स्केलेटन देख रहे हैं। तो एक्सरे दृष्टि से हम लोग देखेंगे एक दूसरे को मन ही मन, तो नहीं लगेगा कि मंच पर यहाँ पर बैठ करके हड्डियां का एक जबड़ा हिल रहा है और इतनी हड्डियां और भी ठटरियां बैठी है। और यही यदि कॉस्मिक रेंज से देखें तो यहाँ पर कोई नहीं बैठा है, बस कुछ स्टार्स आत्मा सिर्फ दिखाई पड़ा है, कुछ तारे चमक रहे हैं आकाश में, यहाँ पर एक तारा केवल स्टार्स है। गजब, ये सब एंगल ऑफ विजन है जो दिखाई पड़ता है। अज्ञानता के चलते सारे भेद दृष्टियां हैं। जी, आलस में बांधेगा नहीं। हम ही जा रहे थे यहाँ से घर, कहीं निकल रहे थे, और घर वाले रखे थे नाश्ता पानी कि हम पहुंचाने वाला नहीं था, युवा लोग थे। अरे अभी तो ट्रेन इतना बजे है, लेकिन ना देखना अभी तो पहुंची है, वही स्टेशन ही है, स्टेशन करते करते जा करके पहुंचे, वहां पर गए तो गाड़ी वहां पर जा आलस में। तो ये जो बात बनती है, आलस आपको खा जाएगा कहीं पर। गोधन पीठा में था ना जी, कहाँ तो उसका सिंहासन छूट रहा था, एक पीठा खाने में कुछ छोड़ दिया उसने, तो शरीर का आलस आपको दिक्कत कर देगा। ब्रह्म मुहूर्त छूट गया है। है, तो फिर आलस में भी भगवान है। हे आलस, हमारे शरीर के थकावट को दूर कर, वहां उस रूप में है। तो सावित्री कहा जाता है अंधेरे की, सविता है दिन, तो रात्रि है सावित्री। रात ना हो तो बैटरी चार्ज कौन करेगा? जो पिनियल ग्लैंड है हम लोग का है, वो रात्रि में काम करता है। देखिए, तो सोते समय सारे बॉल बत्ती को बुझा दीजिए, तो देखेंगे कि जल्दी से वो अपना काम शुरू कर देता है। तो ये एक बात बनती है ना, जिससे मेलाटोनिन से निकालता है, जब ब्रेन से रसायन निकलता है, तो वो रात्रि नहीं होगा, तब नहीं होगा, तब। इसलिए इसको हम भेद दृष्टि न रखें तब में। जब दंड हो, विकारग्रस्त होता है, उसका हम मिसयूज करते हैं, यूज न करें, तो सड़ जाता है। जैसे गन्ना का रस लाए, शिव जी को तो शर्करा स्नान कराया जाता है, शिवत्व तो बना देगा। और वही फर्मेंट कर जाए, थोड़ा सा खटा जाएगा तो सिरका बना, उसको फर्मेंटेशन शराब बन जाएगा, उसको कह देते हैं रम। रम दिखता है नहीं, सब गन्ने का रस है। तो जहां उसको बासी कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो फलों से निकल जाता है, सिर का खंटा देना, फर्मेंटेशन, कीड़े उड़े आने लगेंगे फिर से, कम बच जाता है, तो वो हानिकारक है। लेकिन तीनों जरूरत है, तो तम कहा जाता है शिव जी को। वह शक्ति है, तो शक्ति खराब नहीं है। शक्ति खराब रहता तो फिर दुर्गा पूजा क्यों? शक्तिहीनता और शक्ति नहीं रहेगा तो कमजोरी, निर्बल सब सताएंगे। तो तम माने शक्ति, सत माने ज्ञान, रज माने संसाधन, धन दौलत, तीनों में से एक भी नहीं रहेगा तो कष्ट होगा जीवन। तो इसलिए पूजाते हैं, विष्णु लक्ष्मी करके पूजाएंगे, ओम कुबेराय नमः, देखते सब लिखा जाएगा खाता वही पर। तो ये सब बात बनती है कि ये सब है ईश्वर। यदि तम को खराब मानेंगे तो शिव जी गए हाथ से। हाँ, या कृष्ण भगवान सब तमे में है। तो देखिए ना, सब जन्माष्टमी में सब अनहरिया अनहरिया में, तो खाली अंजोरिया में ना हम फंसे। तो अंजोरिया में फंसना, सत में फंसना, अनहरिया में फंसना, दूर भागना, तो उससे कृष्ण से भागना। देखें कमाल की बात। तो हम सबसे प्यार करें, सबको बैलेंस बना के रखेंगे, तो अव्यक्त में जाएंगे। तो इसको कहा त्रैगुण भव,
त्रिगुणातीत का मतलब है तीनों गुणों में रहते हुए भी इनके बंधन में न रहें, इसका उत्पादन करें, इसका प्रोड्यूस करें लाइफ का। क्लियर हो गया? शांति बैठ कर ले। ओम शांति ही शांति ही शांति। समाप्ति। ये कि